मिसाल है ना जो हमने हल करनी है 1.6 ग्राम पानी में मोल्स मालिक्यूल और एटम्स की तादाद मालूम करें। ये हमारा सवाल है। अगर आप लोगों को वाटर 6 ग्राम दिया जाए तो उसके मोल कितने होंगे और मालिक्यूल की तादाद क्या होगी और एटम्स की तादाद क्या होगी। तीन बातें आपने इसमें बतानी है। मोल की तादाद भी बतानी है, मालिक्यूल की तादाद भी बतानी है और उसके अंदर एटम्स की तादाद भी बतानी है। तो सबसे पहले हम इसके मोल मालूम कर लेते हैं। मोल मालूम करने के लिए हमारे पास जो पानी उसने दिया है उसका दिया हुआ मास कितना है 6 ग्राम। तो पानी का दिया हुआ मास 6 ग्राम है। तो पानी का मोलर मास हाँ बच्चों बताओ कितना बनेगा 18 ग्राम बनेगा। पानी का फार्मूला होता है H2O 2 और ऑक्सीजन का लिखेंगे 16, ये बन जाएगा 18 ग्राम। ये मोलर मास है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। मोल मालूम करने का क्या फार्मूला है? मोल दिया हुआ मास बटा मोलर मास। हुआ मैस दिए हुए मैस को तकसीम करना होता है किस पे? मोलर मैस। मोलर मैस पे तकसीम करना है। दिया हुआ मैस है कितना 6 ग्राम। मोलर मैस है 18 ग्राम। इसको जब तकसीम करोगे 0.033 ये बन जाएंगे मोल, बन जाएगा यूनिट लगेगा। अब हमने मोल मालूम कर लिया। अगली बात है मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, यानी पार्टिकल मालूम करने हैं। जब हम पार्टिकल मालूम करते हैं किसी शय के तो उसके अंदर हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। ये देखें, पार्टिकल्स जब हम मालूम करते हैं तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं? हमारे पास जो मोल होता है मोल को ज़रब कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर पे। क्योंकि मोल हमारे देखना मोल बराबर था दिए हुए पार्टिकल डिवाइडेड बाय द Na। यही फार्मूला था ना? यस। तो फिर पार्टिकल बराबर हो जाएंगे मोल ज़रब क्या एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर के साथ मोल को मल्टीपल करें तो पार्टिकल आप मालूम कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब है हम पार्टिकल मालूम कर रहे हैं। तो ये फार्मूला अगर यहाँ हम लगाएं, ये देखें आपने मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, इसका मतलब है पार्टिकल मालूम कर रहे हो, पानी के मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे हो। इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल की तादाद कितना है तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। n लिख लें आपकी मर्जी, मोल लिख लें, ज़रब क्या लगा लें Na। मोल आपने यहाँ पर मालूम किए हैं क्या है 0.33 और Na की वैल्यू कांस्टेंट है कितना है 6.02 × 10⁻23। जब आप इसको ज़रब दोगे तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1 पॉइंट मल्टीपल करें 1.98 10⁻23 क्या मालिक्यूल। इसका मतलब है कि हमने मॉलिक्यूल की तादाद मालूम कर ली। दोबारा समझो, मॉलिक्यूल को मालूम करने का तरीक़ेकार होता है, पार्टिकल को मालूम करने का तरीक़ेकार होता है कि मोल ज़रब Na। मोल हमने ऊपर मालूम किए 0.33, इसको Na से मल्टीपल करोगे, जो रिजल्ट आया वो एक वाटर, उस वाटर में यानी 6 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स की तादाद हमने मालूम कर ली। 6 ग्राम अगर आपको पानी दे दे उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितना होगी जो मैंने अभी मालूम की है 6 ग्राम वाटर में। 6 ग्राम वाटर के पहले मैंने मोल बनाया, फिर उस मोल को मल्टीपल कर दिया किसके साथ Na के साथ, उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद मालूम होगी। अब एक बात और समझो, उसने अगला सवाल पूछा कि एटम्स भी बताएं। तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों उसके अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, एक एटम होता है ऑक्सीजन का। तो टोटल अगर एटम के लिहाज से मोल मालूम करें तो वो 3 इसके अंदर कितने एटम है? 3।
3 एटम्स है ना जी। इसका मतलब है इसको 3 के साथ क्या कर देंगे, जरा मल्टीपल कर देंगे। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दोबारा 3, 2 एटम हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 3। इसको 3 से आप जरब दें। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसके एटम्स की तादाद मालूम करेंगे तो यहां पर 3 मल्टीपल ये पार्ट मॉलिक्यूल्स 1.98 10 टू पावर 23 इसका जो रिजल्ट आएगा मल्टीपल करें 5 4 10 टू पावर 23। अब इसके साथ यूनिट लगाएंगे क्या, एटम। दोबारा इस बात को समझो, न्यूमेरिकल हमने हल कर लिया कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स मौजूद हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम की है। अगर 6 ग्राम वाटर आपको दिया जाए उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद ये है, एक मॉलिक्यूल में फिर एटम 3 है। इसका मतलब है ये तो एक मॉलिक्यूल की वैल्यूज होगी ना बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है। तो एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, 3। जब उसने एटम पूछे फिर 3 के साथ हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे, फिर उसकी एटम्स की तादाद क्या हो जाएगी मालूम। अब तरीका समझ आया ना। देखना एक वाटर में कितने एटम है, 3। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन। 3 से मल्टीपल। अगर 4 एटम होते मैं 4 से ज़रब कर देता। किसी मॉलिक्यूल में अगर 7 एटम है 7 से ज़रब कर देंगे। वाटर में 3 एटम थे तो 3 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तरीका समझ आया है। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है कि अगर एक बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद 3.01 10 टू पावर 23 है तो उसके मॉलिक्यूल की तादाद और उसका मास मालूम करें। तो वो कहता है कि अगर इतनी पार्टिकल हमारे पास मौजूद है तो उसके मोल क्या बनेंगे। पहले आपको तरीका समझा दूं कि मोल बराबर होते हैं, मोल मालूम करने का एक तरीका आपको समझाया था। दिए हुए पार्टिकल बराबर है, दिए हुए पार्टिकल को हमने डिवाइड किया था किन पार्टिकल पे, एवोगाड्रोस। ऐसे किया था ना, यस एवोगाड्रोस। मोल मालूम हो गए थे ना। अगर इस फार्मूले को फॉलो करें तो हम मॉलिक्यूल्स की तादाद के मुताबिक उसकी मोल की तादाद मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम कैसे मालूम करेंगे, मोल बराबर है, यहां लिखेंगे दिए हुए पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एन एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू ऊपर लिखी गई है, क्या है 6.01 कितने पार्टिकल दिए हैं 3.01 10 टू पावर 23 Na की वैल्यू लिखवाएं 6.02 10 टू पावर 23। जब डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0.5 मोल जवाब आएगा 0.5। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा जी। 3.01 को 6.02 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। चलो ये रिजल्ट आपने मोल मालूम कर लिए। उसके बाद उसने एक और चीज भी पूछी है कि उसका मास भी मालूम करें। तो मास मालूम, जब आप किसी मोल को मास में तब्दील करते हैं तो हमारे पास फार्मूला फिर यहां समझ लें कि मोल बराबर थे दिया हुआ मैस को आपने तकसीम मोलर मास पे तकसीम किया था। अगर दिया हुआ मैस को मैं साइड पे ले आऊं तो मोल मल्टीपल क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब फार्मूला यहां पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मास मालूम करने के लिए मोल ज़रब क्या था, मोलर मास। मोल ऊपर मालूम किए कितने हैं 0.5 मोल। मल्टीपल मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों बताओ, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कार्बन का 12 का 32 जमा करें तो कितना बनता है 44। इसका मतलब है 44 पे मल्टीपल करें तो रिजल्ट आएगा 22 यूनिट मास का क्या होता है ग्राम। तरीका समझ आया। ये मैंने रफ अमल किया है, आप इस चीज को समझो। मोल पार्टिकल का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है, मोल बराबर होता है दिए हुए पार्टिकल्स। बेटा दिए हुए पार्टिकल्स को किस में डिवाइड करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर।
तो दिए हुए पार्टिकल उसने कितने दिए, ये वाले जी। एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड किया 0.5 आया। अब जब मोल को मैस में तब्दील करते हैं तो ये फार्मूला आपको समझाया था ना, दिए हुए मैस या गिवन मैस जो होता है इक्वल टू मोल मल्टीपल द मोलर मैस। मोल हमने ऊपर कैलकुलेट की है 0.5, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है 44, मल्टीपल करें तो 22 ग्राम क्या बनेगा, मैस बनेगा। इसका मतलब है जो पार्टिकल उसने दिए हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना होना चाहिए, कितने पार्टिकल मौजूद हो, वो 22 ग्राम होगा। कितना होगा? तो 22 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे? 3.01 10⁻23। ये बात हमने सामने कर, ठीक है ना बेटा, ये था मेरे बात समझ आई है, तरीका समझ आ गया, ये था, ठीक है। अब चैप्टर एंड हो गया, उसके बाद अक्सर